दरअसल अब केंद्रीय कैबिनेट बैठक ने उसको वापसी का ऐलान जरूर कर दिया है, साथ ही उस प्रस्ताव पर मंजूरी भी दे दी है। लेकिन पंजाब के अलग अलग गांवों से दिल्ली के लिए फिर भी किसान रवाना हुए हैं। रैली और मार्च में पंजाब से शामिल होंगे 1000 ट्रैक्टर और ट्रॉलियां, ये जानकारी है। संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को दिल्ली कूच की घोषणा दरअसल कर चुका है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, कृषि कानून के वापसी होने के बाद भी अब एमएसपी की गारंटी की मांग लगातार की जा रही है। पंजाब के अलग अलग गांवों से दिल्ली के लिए किसान रवाना हो चुके हैं। हालांकि बिल वापसी के बावजूद भी दिल्ली कूच की तैयारी किसानों की लगातार है। लगातार ही करीबन 11 महीने से ज्यादा का वक्त देखिए हो गया है और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। उसको लेकर अब केंद्र सरकार ने बिल वापसी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन बावजूद इसके किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी की है। किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब मांग जो है, पहले कृषि कानूनों को वापस करने की थी और उसके साथ अलग अलग मांगे किसानों की थी, लेकिन एमएसपी पर गारंटीड कानून की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। रैली और मार्च में पंजाब से करीबन 100 ट्रैक्टर और ट्रॉलियां जो है वो शामिल हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की तरफ किस तरीके से कूच किया जा रहा है किसानों के द्वारा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंजाब से रीजनल हेड नवदीप छाबड़ा भी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नवदीप, बिल वापसी के प्रस्ताव पर मंजूरी के बावजूद भी किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है, क्या मुख्य वजहें इसके पीछे? नवदीप, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी पूजा, सवाल दोहराइए। नवदीप, कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी अब मिल गई है कैबिनेट द्वारा, अब वो बिल वापस होंगे, लेकिन बावजूद इसके किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। क्या मुख्य वजहें इसके पीछे की निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से किसानों ने लगातार मोर्चा खोला था 3 खेती-बाड़ी कानूनों को लेकर, वो जंग कहीं ना कहीं किसान जीते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देश के अंदर एक अब नई आवाज उठी है इस आंदोलन के जरिए। वो पूजा यही है कि जो एमएसपी है सभी फसलों पर, उसकी गारंटी अब किसान मांग रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पंजाब, हरियाणा, जहां पर एमएसपी कानून पहले से लागू है या एमएसपी दी जाती है, लेकिन वहां पर भी अगर बात करें तो केवल गेहूं या फिर जो धान है, ये 2 ऐसी फसलें, प्रमुख फसलें हैं जो केवल एमएसपी खरीद की जाती है। कुल 22 जिससे ज्यादा फसलें हैं जिन पर सरकार या फिर प्रशासनिक लेवल पर एमएसपी घोषणा तो होती है, लेकिन किसानों को एमएसपी मिल नहीं पाती। यही कारण है कि किसान अब इस बात को लेकर अड़िग है कि जो एमएसपी की गारंटी है उसको प्रशासनिक फैसले के बजाय वो एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, सदन के अंदर कानून जो है वो आना चाहिए, और सरकार से वो लगातार इस बात को अपील कर रहे हैं। दूसरा, जब ये 3 कानून बने थे, इसके पर 2 कानून आए थे पोल्यूशन को लेकर, और एक बिजली संशोधन जो है वो भी सरकार कहीं ना कहीं पारित करवाने की कहीं ना कहीं तैयारी की है। तो पूरा नहीं चाहते कि जो बिजली शोध बिल वो पारित हो। बिजली शोध बिल पारित होने का मतलब साफ है कि जिन राज्य सरकारों की तरफ से पंजाब या फिर बाकी राज्यों के अंदर जहाँ पर किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है खेती बाड़ी सेक्टर के लिए, वहां पर किसानों को अब मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी। यानी कि आप कह रही है कि आप बिजली दीजिए, लेकिन किसानों से लीजिए, बदले में उनको जो है सब्सिडी या फिर उनके खातों के अंदर पैसा लेकर वापस रिटर्न जो पैसा है दिया जाए। पंजाब का किसान ऐसा वो चाहता है कि जो पहले बिजली फ्री की व्यवस्था है वैसे की वैसे व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। दूसरा, पराली का बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर एक कड़ा कानून केंद्र सरकार की तरफ से जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो उसके जरिए पारित किया गया, जिसमें बहुत कड़े जुर्माने का प्रावधान था। और किसान वो भी चाहते हैं कि पोल्यूशन को लेकर जो कानून है उसमें से किसानों और किसानों की फसलों को बाहर किया जाए। तो ये 3 बड़ी मांगे हैं जिससे एक तरीके से देखा जाए नवदीप, तो क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और ये भी एक वजह मानी जा रही थी जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने बिल वापसी को लेकर मंजूरी दे दी। तो अपनी तमाम मांगों के साथ अब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है क्योंकि ये चुनाव नजदीक है तो लोहा गर्म है, तो ये मांगे भी मान ली जाएंगी। देखिए, बिल्कुल जहाँ तक देखा जाए पूजा के उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य हो या फिर उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों को किसी भी कीमत पर जो है वो बीजेपी नहीं खोना चाहेगी। यही कारण है कि जो किसान है वो भी मानते हैं कि अगर 3 खेती-बाड़ी कानून वापस हुए या पीएम को बैकफुट पर आना पड़ा, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो इंटरनल सर्वे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ होगा, उससे उनको लग रहा होगा कि एक बड़ी चुनौती जो है वो किसान आंदोलन की वजह से उनके सामने आ सकती है और सरकार के लिए दिक्कत हो सकती है। यही कारण है कि अब किसान जो है वो
मानते हैं कि अगर दबाव के चलते ये कानून वापस हो सकते हैं, तो एमएसपी को लेकर जो आजादी के बाद से लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि तमाम फसलों की जो एमएसपी है या फिर जो भाव सरकार तय करती है उसकी गारंटी इनको मिलनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर खरीदे या फिर सरकार खरीदे। उनको मंडियों के अंदर वो व्यवस्था चाहिए जी। जिसके तहत उनकी फसलों की जो खरीद है वो तय एमएसपी पर हो सके।